कभी सोचा है कि डॉल्फिन इस तरह शिप के आगे आगे क्यों चलती है? वेल, कई लोगों को लगता है कि समुद्र में शिप खो न जाए, इसी वजह से डॉल्फिन आगे आगे रास्ता दिखाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल बुलबस बोझ के कारण शिप के आगे आगे बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनता है और ये पानी को आगे की तरफ धकेलती है, जिस वजह से डॉल्फिन सामने आके बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलने लगती है और हमें ये लगता है कि डॉल्फिन और शिप के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली रेस हो रही है, पर असल में ये होता नहीं। इस लड़की ने अगर नाम बताने के लिए अपना मुंह खोला तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि यह है दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली लड़की, जिसका नाम लिखने के लिए 2-3 फीट शीट की जरूरत पड़ सकती है और इसे अपना नाम याद करने में 2 से 3 महीने लगे थे। पहले इसका नाम सुन के जाओ। What is your name? It's Roshandia, Tanishan, Vision, Keishan, Simon, Drew, Shalinda, Shakane, Ronquel, Ninja, Shamika, Shanet, Tamika, Shaw, Hindu, Shan, Kani, Sansan, Junish, Marine, Kunsai, Kanisha, Divine, Yvonne, Tani, Sivan, Tek, Pranti, Salvia, Zaxa, Justin, Sajave, Loya, Ves, Park, Sandra, Kate, Katili, Vishon, Oli, Vakashan, Sanate, Shas, Make, Lois, my middle name is Kunyan Sky, Your middle name? मैं गारंटी देता हूँ कि यही बंदा चीटर है, क्योंकि ये बंदा जब भी बॉल को शॉट मारता है तो आसपास बैठे बंदे बहुत ही खामोश और चौंक जाते हैं, पर असल में बॉल्स के पीछे की आवाज असल में इसका दम नहीं, बल्कि ये छोटा सा एक्सप्लोजिव होता है जो हिट करने पर बहुत ही धमाके के साथ फटता है और आवाज भी निकालता है, जैसे कि इस वीडियो में देख ही सकते हो। अगर आप बिल्ली के सामने कंघी को रब करोगे तो बिल्ली उल्टी जैसी फील करेगी। वेल, बिल्ली की इस हरकत को गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। जब बिल्ली के सामने कंघी को रब किया जाता है तब उसमें से हाई पिच फ्रीक्वेंसी निकलती है, क्योंकि ये बिल्ली के गले में मौजूद बूज बॉक्स को वाइब्रेट करता है, जिससे बिल्ली को गुदगुदी होने लगती है। उसके बाद बिल्ली की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। यह है प्रेग्नेंट पापा यानी समुद्री घोड़ा। जहां बाकी स्पेशीज में फीमेल माँ बनती है, वही सी हॉर्सेज में बाप माँ का रोल प्ले करता है। दरअसल जब 2 समुद्री घोड़े प्यार में गिरते हैं तो सबसे पहले वो नच बली डांस स्टार्ट करते हैं और फीमेल अपना एग मेल के पाउच में रख देता है, और जब बच्चे एग से बाहर निकलते हैं तो पापा सी हॉर्स उनको झटक से बाहर निकाल देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। आपको आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये सच है। दरअसल जब इस पेड़ को छीला जाता है तो छीलने के बाद इस बारीक सी चीज को इससे नीचे फेंक देते हैं, लेकिन अंदर की जो छाल होती है उसे वर्कर्स बहुत ही सावधानी से काटते हैं, जैसे कि मान लो आलू काट रहा हो, और छीलने के बाद कुछ दिनों तक इन्हें धूप में सुखा देते हैं, जिस वजह से ये रोल हो जाते हैं। और ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपकी तैयार हो जाती है दालचीनी, जिसका इस्तेमाल हम सालों से मसालों और चाय में करते आ रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं एक ऐसी वेल जिसके सिर पर एक फुटबॉल होती है, क्या आपको यकीन होगा? वेल, इनके इस पार्ट को मिलन बोला जाता है, जिसको दबाने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन बेलुगा वेल इस पार्ट का इस्तेमाल करती है जब इनको दूसरी बेलुगा वेल तक सिग्नल पहुंचानी हो, या इनको लिविंग या नॉन लिविंग चीजों का पता लगाना हो। और इस मिलन से ये एक इको लोकेशन क्रिएट करती है, जो आसपास की चीजों से टकराकर इन तक लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन पहुँचाती हो, जिसकी वजह से इनको सारी लोकेशन और आसपास के हुए खतरे भी मालूम पड़ते हैं। जैसे ही वेल दम तोड़ती है तो मछलियों की लॉटरी लग जाती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल वेल को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता चल जाता है, इसी वजह से वो अपनी बरादरी यानी झुंड से अलग हो जाती है और ये अपनी जिंदगी की आखिरी डाइव मार देती है, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा नीचे समुद्र के पहुंच जाती है। पहले तो शार्क और ईल इसकी बॉडी को बहुत ही दिनों तक खाते हैं, इसके बाद बचा हुआ गोश्त छोटी मछलियाँ और केंगड़े वगैरह खाते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी वॉर्म्स इसकी बॉडी पर एसिड छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी हड्डियाँ पूरी गल जाती है और एसिड के बाद हड्डियां खाद में बदल जाती है, जो कि समुद्र के पेड़ पौधों के लिए 100 सालों तक जान देती है।